बस मान जी, अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। हम जल्द से जल्द अपनी बहू को घर लाना चाहते हैं ताकि बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए आप जो भी मुहूर्त निकालें जल्दी का निकालिएगा। जी ठीक है। रुकिए भाई, कमाल की बात है, जिसकी शादी का मुहूर्त निकल रहा है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक मिनट, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। पंचांग के अध्ययन से हमें यह लगता है कि इस महीने की एकादशी बहुत ही शुभ तिथि है। यदि ये विवाह इसी शुभ तिथि पर संपन्न हो जाए तो अति उत्तम और कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई। अब कुछ ही दिन बचे आजादी की। चलो। क्या जोड़ी है। दुल्हन शर्म से लाल हो रही है और दूल्हा डर से पीला। तो फिर तय रहा, शादी एकादशी को ही होगी। तो माँ, इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल, और सबसे पहले मुंह मीठा मैं सिद्धार्थ का करूंगी। सिद्धार्थ, दिव्या, निवी अच्छा हुआ तो यहाँ आ गई। आना। शर्मिला मैम ने मुझे बाकी का काम पूरा करने के लिए भेजा है। सरप्राइज। इसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अपनी बचपन की दोस्ती तोड़कर बैठ जाओगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगी? बिल्कुल नहीं। तुम दोनों को पिछली सारी बातें भुलाकर दोस्ती करनी ही होगी, और वो भी अभी। निवी, सिद्धार्थ, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन अब जब हम तीनों के रिश्ते बदल रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात हो रही है और मेरी जिंदगी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग एक दूसरे से नाराज है। अगर तुम लोग एक दूसरे से दोस्ती नहीं करोगे ना, तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। वैसे मन से तो रिश्ता जुड़ ही गया है हमारा, लेकिन उस दिन हमारी सगाई अधूरी रह गई। तुमने मुझे अंगूठी पहना तो दी, लेकिन आज मैं निवी के सामने तुम्हें अंगूठी पहनाना चाहती हूँ, क्योंकि निवी हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड है ना निवी?
नहीं दिखा। जो चोट मुझे उस दिन लगी थी उसका दर्द अभी तक बाकी है। ओ हाँ, पहली बार जब हम सगाई करने वाले थे तभी तुम्हें इस हाथ पे चोट लग गई थी ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरे हाथ में पहना दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। कविता, इसे मंदिर के पास रख देना। भैया। चंचल भाभी, भाभी जी कहाँ हो आप? अब भाभी भाभी जी आप यहाँ आओ, मुझे तो ऐसे लगा कि क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रही हो तुम? ओ ना, मैंने शादी के लिए कुछ खरीदारी करी थी तो सोचा आपको आके दिखा देती हूँ। अंदर चल के दिखाती हूँ, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहीं पर दिखा दो। अरे सिर्फ नौकर चाकर ही तो काम कर रहे हैं ना, चलो यहीं दिखा दो। हाँ चलिए, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो जी, ये देखो, और जी बड़ी सुंदर है। और फिर शादी पे तो थोड़े तड़क भड़क रंग होने चाहिए, है कि नहीं? हाँ? चंचल, क्या हो रहा है? क्या लगा रखा है ये सब? देखिए ना माँ, हमारी होने वाली समधन आई है। इन्होंने शादी की कुछ शॉपिंग की थी तो वही दिखाने लाई है। हाँ चाची जी, मैं दिव्या की शादी के लिए ना जोड़ा लेके आई थी तो सोचा आपको दिखा देती हूँ। देखो, अच्छा है ना? दिव्या की शादी का जोड़ा तुम कैसे खरीद सकती हो? रिवाज के मुताबिक दुल्हन का जोड़ा दूल्हे के घर से जाता है और हम चाहते हैं कि इस शादी का हर काम रिवाज के मुताबिक हो। इसलिए आगे से जो भी खरीदारी करो हमसे पूछ कर करो। जी चाची जी। चंचल, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि शादी का हर काम सही ढंग से हो। डेकोरेशन से लेकर खाने का इंतजाम परफेक्ट होना चाहिए। माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शर्मिला, आहो जी भाभी जी। देखो शर्मिला, बाकी सारी तैयारियों के साथ साथ तुम्हें इस कोठी के भी डेकोरेशन का खास ध्यान रखना है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, इतना सब कुछ कर लोगी? कर लूंगी। कैसी गल कर रही है भाभी जी? शादी दा केड़ा कम है जो मैनू नहीं आउंदा। तुसी ऐ समझ लो डेकोरेशन हो भी गई तुहाडी। वेरी गुड, लेकिन सारी डेकोरेशन कल सुबह तक पूरी हो जानी चाहिए। कल सवेरे तक? भाभी जी इन्नी छेती? और हाँ शर्मिला, पूरी डेकोरेशंस में ना मुझे कोई भी डाउन मार्केट फ्लावर्स नहीं चाहिए। कोठी की सारी डेकोरेशन ऑर्किड्स और कार्नेशन से होनी चाहिए। ओके? कल सवेरे तक? अब जाइए, जल्दी जाइए। ओए कुड़ी सुन, सानू इस कोठी दा इंटीरियर ते एक्सटीरियर दोनों डेकोरेट करने हैं, ठीक है? और उन फुल्लां नाल केड़ा ना सीगा
कार्नेशन ते आर्किड। ऑर्किड। ठीक है, तू छेती कर ते फुल्लां दा बंदोबस्त कर ले। ओके मैम, लेकिन कार्नेशन और ऑर्किड यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलेंगे। जेब च पैसे होण ते डेजर्ट विच वाटरफॉल हो सकदा है। शिमला विच फुल केड़ी वड्डी गल है। फड़ ते ए फड़ और सुन, ए कम कल सवेरे तक हो जाना चाहिए, समझगी ना? नहीं तो फिर क्या हो जाना है? क्या? फुल से आपका। Excuse me. निवेदिता शर्मा नाम है मेरा। वीरेन सिंह। वैसे कितनी अजीब सी बात है, हम दोनों इतनी बार मिल चुके लेकिन आज तक एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते। जानेंगे भी कैसे? आपको आंसू बहाने से फुर्सत का। आई एम सो सॉरी। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि आप इतनी दुखी किस लिए हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं और वो ज्ञान मैं आपसे बांटना चाहता हूं। एक्चुअली जो लोग रोते हैं उससे सिर्फ ये दुनिया ही नहीं, ऊपर वाला भी रोने के 10 बहाने दे देते हैं। एक बार आप रोने से इनकार कर दीजिए और फिर देखिए वो आपको तकलीफ देना बंद कर देगा। थैंक्स, मैं याद रखूंगी। तो फिर फ्रेंड्स, हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।